हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। 7 जुलाई 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, उसकी आंसर की जो है आपको मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल सटीक आंसर की है। पेपर वाइज जो है आपको सेट जो है सी है ये पेपर, जिसकी आंसर की मिल रही है। जो पहला जो है सीडीपी का जो है आंसर की मिलाइए आप लोग और देखिए जो है आपके कितने नंबर जो है आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पेपर बहुत सिंपल था, बिल्कुल भी मतलब कठिन नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के थे। जो जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे वही क्वेश्चंस में आए हुए हैं। जो मैंने बातें बताई थी कि जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, वही क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से पेपर था। मेरे ख्याल से बहुत 3-4 सालों बाद जो है जो मॉडरेट क्वेश्चंस आ रहे थे, जो थोड़े हार्ड आ रहे थे, अब वो नहीं आए हैं। तो पेपर सिंपल था और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे जो है इसमें बहुत अच्छे जो है स्कोर किए होंगे। चलिए पेपर देख लेते हैं। सेट जो है ये सी है। पहला क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि, तो इसका देखिए आंसर क्या है। हमें पता था कि देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस का। और मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत जो है इन्होंने डिफाइन किया था 8 प्रकार की बुद्धि को। तो अब इसी को देखिए, बुद्धि केवल एक ही आयाम है, तो एक केवल वाले शब्दों को तो तुरंत हटा दीजिए। मैंने जो है आपको टैग वर्ड्स में ये बताया थी, यहाँ पे भी केवल है, इसको भी हटा दीजिए। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं, मतलब एक ही प्रकार की बुद्धि की बात कर रहा है। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग बुद्धि होती है, जैसे कि जो है किसी की संगीत में जो है रुचि है, किसी को संगीत मतलब इंटेलिजेंस है ना, और किसी में मैथमेटिकल है, या फिर कह लीजिए किसी में जो है खाली स्थान को समझने की क्षमता होती है, कोई जो है फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा है। ठीक, तो यही है। कोई जो है भाषा में अच्छा है। तो ये अलग अलग जो है आयामों में अलग अलग जो है योग्यताएं होती है। यही इसका सटीक आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई भी यहाँ आयोग भी द्वारा जो है इसको बदला नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अति कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। उसको देखिए अंकों की समझ नहीं है। अभी जो है अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है, तो देखिए ये जो अगर चीज़ें देखा जाए तो डिसकैलकुलिया जो है उसको अंकों की समझ नहीं है, वो गणित को नहीं समझ पा रहा है। मैथमेटिकल जो है चीज़ों की निर्योग्यता है एक तरीके से। तो यहाँ उसकी कोशिश में कमी है कि योग्यता का अभाव या किस्मत या कार्य। तो देखिए इसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब है उसमें जो गणित की कैलकुलेशन करने की योग्यता में कमी है उसकी। तो आंसर यहाँ पे योग्यता का अभाव होगा। बिल्कुल सटीक क्वेश्चन का आंसर है ये, बिल्कुल बदला नहीं जाएगा आयोग की तरफ से। ठीक है, बहुत बच्चों ने जो है कोशिश में कमी को जो है आंसर लॉक किया होगा। बिल्कुल नहीं, कोशिश में कमी नहीं होगी, यहाँ योग्यता का अभाव है। और ये योग्यता जो है कुछ एजेस के बाद, मतलब जैसे जैसे टाइम जो है बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बच्चे में योग्यता अपने आप आने जाएगी और वो अंकों को समझने लगेगा। ठीक है, वो 2+2 भी जोड़ने लग जाएगा, 2x2 भी कर लेगा, मल्टीप्लिकेशन ऐड। आप जो है वर्बली क्वेश्चन भी पूछेंगे गणित के से तो वो भी बता लेगा। अभी फिलहाल उसको योग्यता का अभाव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चंस और ये बहुत बार कराया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। यहाँ पे सीखने के लिए कौन सी अच्छी तकनीक नहीं बोल रहा है। तो देखिए सीखने के लिए कौन सी अच्छी, संकल्पना चित्रण, विस्तृत दोहराव, ये बार बार मतलब रिपीटेशन करना, जैसे हम रिवीजन करते हैं। रटने और दोहराव की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल रटने वाली पद्धति जो है कहीं भी कभी भी जो है सीखने की अच्छी पद्धति नहीं मानी जाती। यहाँ पे जो है तकनीक नहीं है, वो है डी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल भी गलत आंसर होगा। ठीक है, ये भी आयोग के द्वारा बिल्कुल सटीक आंसर बैठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहराव व बारंबारता किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। अब देखिए चौथे का आंसर देखिए, दोहराव व बारंबारता किए जाने वाला व्यवहार जो है किसकी विशिष्ट पहचान है। मतलब बार बार जैसे हम कुछ बात करते हैं, आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, जब कोई बात करता है तो बार बार न न न न ऐसे ऐसे नहीं करते, तो ऑटिज्म का शिकार होता है वो उस तरीके का बच्चा। तो देखिए ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की है या मस्तिष्क पक्षाघात की है। तो यहाँ पे तो मस्तिष्क पक्षाघात को हटा देंगे, मतलब दिमाग में कोई चोट लगी है उसकी वजह से, या स्वालीन क्रम विकार की है या अधिगमनात्मक विकलांगता की। तो इसको भी आंसर जो हटा देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर सटीक बैठता है वह स्वालीन क्रम विकार की, इंग्लिश में बोलेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों वाला वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं और अन्य जो है 20 महीने की उम्र तक का ऐसा नहीं करते। मतलब कुछ बच्चे जो है वो 1 साल की उम्र में ही बोलने लग जाते हैं, 2 शब्दों को गढ़ने लग जाते हैं,
और कुछ बच्चे जो होते हैं 1.5 साल के हो जाते हैं, 2-2 साल के हो जाते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते, मतलब बोल नहीं पाते, शब्दों को गढ़ नहीं पाते। इसका क्या कारण हो सकता है? विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए ये दोनों ही सही है, यहाँ पे सही बात बोल रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे तो जो है बड़बड़ाने लगते हैं और कुछ नहीं करते। ये हमने अब आप आसपास अपने कई बार देखा होगा कि 1.5-2 साल का बच्चा है, खूब बोलता है, और कुछ बच्चे 3-3, 4-4 साल के हो जाते हैं, बोलते नहीं है। तो ये बात तो आपको बिल्कुल सही है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि ये देखिए सांकेतिक रूप से विकासात्मक, यहाँ व्यक्तिगत बच्चों का जो है विकास जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। ये बिल्कुल सही है और इसका व्याख्या भी कर पा रहा है। यहाँ आंसर जो है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोस्की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर बार कहा है लेव वाइगोस्की से संबंधित क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 मिलते हैं आपको हर बार। पियाजे और लेव वाइगोस्की तो समझ लीजिए इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। हमने बताया था कि आपको कई बार ये क्वेश्चन में बताया है। अगर मेरा प्रीवियस दूसरा तीसरा वीडियो है शायद पड़ा हुआ है, जिसमें ये मैंने चैप्टर ही पूरा क्लियर कराया था, इसमें ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, इसी के तहत जो है बच्चे सीखते हैं। उसके तहत जो है 3 प्रकार की स्पीच की बात कही थी, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, इस तरीके की जो है, और इनर स्पीच जो बच्चे के आंतरिक आवाज़ निकलती है। तो वो इसका सही आंसर है। आत्मवाक जो है ये के प्रयोग के द्वारा है, स्वयं के व्यवहार को जो है नियमित करते, स्वयं से बात करते हैं बच्चे जो है, ठीक है। अब देखिए फिर से अगला क्वेश्चन है सेट सी का, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित जो है दृष्टिकोण है। तो यहाँ पे जो आंसर है देखिए, अब देखिए यहाँ पे लेव वाइगोस्की का एक तो सिद्धांत ये याद रखिएगा कि उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो देखिए छात्रों को कोई सहायता नहीं देना, तो ये तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को जो है अलग कर देता है बिल्कुल भी, तो ये तो गलत हो गया। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना चाहिए कि वो व्यक्तिगत रूप से कार्य करे, तो यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक जो है पहलू को जो है काम नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ऐसा काम करना जो उनके समझ के वर्तमान स्तर को पूरी तरीके से असंबंधित हो, तो यहाँ पे भी देखिए जो है चीज़ें यहाँ पे मैच नहीं कर रही है उसके बातों को। यहाँ पे छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन देना और मार्गदर्शन के साथ काम करना। मार्गदर्शन का मतलब है कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ बैठ करके उचित समर्थन देना। यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर डी होता है, 4 नंबर इसका सही है, बिल्कुल सही आंसर है। कभी भी ये क्वेश्चंस चेंज नहीं होगा, आंसर यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं होगा, आयोग इसका आंसर यही देगा। कई बार जो होता है कि आयोग कुछ और सोच रहा है, हमारा कुछ आंसर कुछ और है, पर यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस हैं नहीं जहाँ पे कंफ्यूजन हो आयोग के द्वारा। हम बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, यही आंसर होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन सब कराए गए हैं, बिल्कुल समझने की बस देरी है आपकी, किस तरीके से आपने क्वेश्चन को रीड किया है। तो अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, अभिकथन पर है। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से, मैंने आपसे कई बार कहा है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और ये विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे सही बैठ रहा है, याद रखिएगा। अगर विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे तो सभी की संस्कृति की जो है ध्यान रखते हुए जो है उसके लिए शिक्षण जो है अधिगम अपनाना चाहिए, और यही कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। अब कारण क्या बता रहा है कि कक्षा में समानता केवल मानकीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। मतलब कक्षा में जो समानता होती है, जो आप मानकीकृत जो सिलेबस बनाया गया है एक जो है गवर्नमेंट के द्वारा, और आकलन जो करते हैं उसी के द्वारा सुनिश्चित हो, और कोई तरीका नहीं है। तो ये यहाँ पे कथन गलत हो जाता है, पूरी तरीके से गलत है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ए सही है और आर इसका गलत आंसर होगा, बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्द से जल्द जो है आप मिलाइए और घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है सभी जो है लोगों के क्वेश्चन सही होंगे। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार, ठीक है, अधिगम को प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए अधिगम की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है, 9वें का आंसर देखिए। तो इसका आंसर है क्या, अधिगम जो है अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे केवल आया है तो यहाँ पे काट दीजिए, बिल्कुल भी। अलगाववाद आया है तो इसे काट दीजिए, यहाँ पे केवल आया ये काट दीजिए। देखिए टैग वर्ड से ही केवल ऑप्शन हो जा रहा है, टैग वर्ड से ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।
और मैंने आपको टैग वर्ड वाला एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना के दिया था। मैंने आपसे कहा था कि टैग वर्ड भी अगर आपने देख लिया तो आप 50 से 60% क्वेश्चंस ऐसे ही कर लेंगे बिना उसको जो है ऑप्शंस पढ़े बिना। यहाँ पे केवल अलगाववाद और केवल हटा दिया मैंने, आपसे तुरंत आंसर यहाँ पे बी लॉक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चे। अब देखिए प्रतिभाशाली बच्चे जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप याद रखिएगा, जिस बच्चों का जो है पेपर कहीं से भी गड़बड़ हो गया हो तो इस बात को याद रखिए कि किस चीज़ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपको जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। तो प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं? जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, जो पढ़ाई लिखाई में रुचि रखते हैं, हर चीज़ में है ना, इंटरेस्ट रखते हैं, उनको बोलना नहीं पता, इस तरीके के होते हैं बच्चे। तो अब देखिए क्वेश्चंस को समझते हैं। संदर्भ में प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब 10वें का आंसर देखिए। तो प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरीके से समायोजित होते हैं, ये सही है। या प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना अपेक्षाकृत जानते मतलब बहुत तेज गति से जो है सीखते हैं। या प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता से के जोखिम से मुक्त होते हैं। या प्रतिभाशाली बच्चे जो है निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में जो है अच्छे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सटीक आंसर बैठ रहा है वो है डी आंसर है। 4 नंबर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थी जो है अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब। अब देखिए शिक्षार्थी, जब बच्चे जो हैं अधिगम प्रक्रिया में, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त और सक्रिय रूप से जो है इंटरेस्ट लेते हैं, वो कब लेते हैं? इसका आंसर देना है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे जब सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। यहाँ पे उपेक्षा की जा रही है तो बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल भी गलत है। उनके पूर्व जो है छात्र को पृथक, उनके पूर्व जो है ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। उनका जो भी ज्ञान है उसको नकार दिया जाता है, नहीं ये तुम गलत है, ये तो इसको भी यहाँ पे हटा देते हैं। गतिविधियां उनके संदर्भ में संबंधित होती है, संदर्भ से संबंधित होती है। देखिए बच्चे तभी जो है इंटरेस्ट लेते हैं किसी काम में जब उनको आप जो है इंपॉर्टेंस देंगे, उनके काम को वैल्यू देंगे। तो मतलब जो भी गतिविधियां कर रहे हैं उसके संदर्भ से संबंधित होती, जो बच्चे करना चाहते हैं वही आप करने दे रहे हैं, उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का काम है ना। बच्चा खेल में इंटरेस्टेड है, आप उसको डांस सिखा रहे हैं। बच्चा जो है किसी डांस में इंटरेस्टेड है, आप उसको जो है क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं। बच्चा जो है मैथ में अच्छा है तो आप जो है उसको जो है संस्कृत सिखा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होनी चाहिए। दोहराव और रटने वाला तो प्रवृत्ति बिल्कुल भी गलत है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार, मैंने आपसे कहा था कि जीन पियाजे, मैंने पहले भी कहा था, जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चंस आपको 2 से 3 मिलते हैं, 1 2 3 2 मिलते हैं। अब आप यहाँ पे मैच कर लीजिए कि जीन पियाजे से संबंधित क्या 2 क्वेश्चंस मिले। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं? मैंने आपसे कहा था कि जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, चारों अवस्थाओं के नाम याद कर लीजिए, चारों अवस्था किस एज में होती हैं वो याद कर लीजिए, और चारों अवस्थाएं के कुछ गुण होते हैं। ठीक है, जैसे कि संवेगात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, तो ये सारी अवस्थाएं जो होती हैं वो सब आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो सेकेंड स्टेज है, और ये अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक, 2 से 7 वर्ष अवस्था होती है। ये क्या है? नकल और प्रतिबद्धता है, प्रतिवर्धता या प्रतीकात्मक जो है खेल व जीववाद, या वर्गीकरण और क्रमबद्धता, और संरक्षण और अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन ये डी का है, मतलब डी का कह रहा हूँ कि ये पियाजे की चौथी अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है इसका सही आंसर बनता है वो है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल जो है बी ऑप्शन होगा, आंसर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे समझ लीजिए, नकल जो है ये संवेगात्मक अवस्था है, वर्गीकरण और क्रमबद्धता जो है ये जो है अमूर्त चिंतन की अवस्था है, ये अमूर्त चिंतन की अवस्था है, और ये जो है सेकंड नंबर का है। तो ये फर्स्ट स्टेज है, फिर ये सेकंड है, यहाँ पे 3 है, थर्ड स्टेज है, ये 4th स्टेज है। तो सभी चीज़ों के जो है क्रमबद्ध रूप से दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाले भी पेपर में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकता है, होगा ही, हो सकता नहीं है, ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अभिकथन है शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए, निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब जो है बच्चों को जो है हमेशा प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका क्या कारण होना चाहिए कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना
उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे देखिए 13 का जो आंसर है वो बिल्कुल जो है दोनों की जो है सही व्याख्या कर रहा है, दोनों जो है सही है। यहाँ पे अभिकथन भी सही है और यहाँ पे इसका कारण भी सही है, क्योंकि प्रश्न पूछने से बच्चे प्रोत्साहित होंगे। प्रश्न पूछेंगे आपसे, आप उनका उत्तर का जवाब देंगे। जब भी आप कुछ क्वेश्चंस जो है कुछ किसी चीज़ की व्याख्या करेंगे तो प्रश्न पूछेंगे, तभी जब वो सुनेंगे तो इसमें जो है बच्चे पूरी तरीके से जो है चीज़ों में एक्टिव रहते हैं, तो उनकी आवाज़ को महत्व मिलेगा। जो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आपने उसके क्वेश्चन का पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो उनको बहुत अच्छा फील होगा। तो यही इसका सही है, सटीक आंसर ये इसकी जो है व्याख्या करता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था को जो है फेस कर रही है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो नैतिकता का विरोधाभास है, व्यक्तिगत अधिकार का जो है लोकतांत्रिकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है ये पूछा गया है और फिर से ये पूछ लिया गया है। आनुवांशिकता से संबंधित, आनुवांशिकता जो है पूरी तरीके से एक व्यक्ति के डैश डैश का निर्धारण करती है। तो देखिए आनुवांशिकता होती है जो माता पिता से उसके गुण मिलते हैं, माता पिता से मिलने वाले गुणों को ही जो है आनुवांशिकता कहते हैं। तो यहाँ से जो जहाँ यहाँ पे आंसर जो है सेक्स होता है, फीमेल और मेल वाला जो है सेक्स जो होता है वो माता पिता से ही निर्धारित होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है ये आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी आंसर नहीं लगाना है यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरीके से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है यहाँ पे। तो देखिए 16वें का क्या आंसर है, इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की होती है, इसमें उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। यहाँ पे विशेषता नहीं है, ये बिल्कुल सब सटीक आंसर हैं। खुला प्रश्न वो होते हैं कई उत्तरों को जो है प्रस्तुत करने की जो है अनुमति देते हैं, जैसे ठीक है, ये मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर जो है मतलब आधारित होते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर आधारित होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे विशेषता नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये सबसे सामान्य सा क्वेश्चन है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका जवाब देना है। तो देखिए विकास के संदर्भ में भी पूछ रहा है, तो ये विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये सही है, पूछा गया है तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे के जो है एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। विकास के पहलू जो है तो ठीक है, जैसे विकास के पहलू का क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, परस्पर अंतःक्रिया से ही जो है विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये एक दूसरे से है। ठीक है, तो यही चीज़ की बात कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे विकास एक असतत जो है प्रक्रिया है, ये भी गलत है। यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे जो चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है डी होगा, बिल्कुल सही आंसर है। यही कथन इकलौता जो है वो सही है। विकास जो है कभी भी रैखिक नहीं होता, चक्रीय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिकथन है शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। और यहाँ बच्चों के साथ काम करते समय जो है स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। कारण है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। इसका जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही है यहाँ पे, लेकिन समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है कार्य स्थिरता से बाधित नहीं है। यहाँ पे जो है आर गलत है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 18वें का ए ऑप्शन सही है, मतलब पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पे प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है, जहाँ पे बच्चों को जो है फोकस किया जाता है पढ़ाई पे, जहाँ पे बच्चों पे पूरा ध्यान दिया जाता है, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पे ध्यान दिया जाता है, उसके शारीरिक विकास पे ध्यान दिया, उसके भावनात्मक पहलुओं को जो है महत्व दिया जाता है। तो शिक्षक जो है निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं, या शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने जोड़ देते हैं, या शिक्षक जो है हानि का प्राथमिक स्रोत जो है होते हैं, या शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है।
तो शिक्षक जो होता है वो निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं, या शिक्षक जो है बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने जो है छोड़ देते हैं। यहाँ पे जोड़ना है नहीं है, छोड़ देते हैं, या प्राथमिक स्रोत है। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है। प्रगतिशील कक्षा क्या होती है? जहाँ पे जो है एक सिलेबस दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, एक पाठ्यक्रम होता है और टीचर को उसी पाठ्यक्रम के अनुसार जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो वही है, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा वही होती है। ठीक है, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है। ठीक है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो देखिए, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में, तो इसका जो आंसर है वो रूढ़िवादिता है। यहाँ स्टीरियोटाइप से संबंधित है क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर जो है सी होगा। सभी ने ये क्वेश्चन सही किया होगा आई गेस। ठीक है, समावेशी कक्षा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने आपसे हर बार कहा है कि समावेशी कक्षा से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। यहाँ पे देखिए, सीटेट जो है एक पैटर्न फॉलो करता है, जहाँ पे इनके एक टॉपिक्स होते हैं जो क्लियर होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस मैं दूंगा ही दूंगा। समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील कक्षा जो है ना, और प्रतिभाशाली बच्चे, पियाजे, वाइगोत्स्की, ये से क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए समावेशी कक्षा क्या होती है इसके बारे में, तो विशेष बच्चों की ज़रूरत और आश्रित, यहाँ पे विशेष बच्चों की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए, समावेशी शिक्षा वो होती है, कक्षा वो होती है जहाँ पे सभी बच्चे होते हैं, विशेष बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, सभी प्रकार के बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ते हैं, गतिविधियाँ करते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के आंसर ढूंढना है हमें। सभी बच्चे समान पाठ्यक्रम का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है, या विशेष बच्चे हमेशा अपने, तो यहाँ फिर से ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुँच है तथा ये कक्षा को क्रिया में शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन 4 नंबर जो है वो बिल्कुल सही होगा समावेशी कक्षा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता जो है रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। मतलब उसका कुत्ता जो है किस ब्रीड का है? वो है गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड का है। ठीक है, जब वो एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा ही दिखता है, लेकिन वो अलग नस्ल का है, अलग ब्रीड का है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो अलग ब्रीड के होते हैं, और जो घरों में होते हैं जैसे गोल्डन रिट्रीवर हो गया, या फिर लैब्राडोर हो गया, या फिर जर्मन शेफर्ड हो गया, या रॉटवाइलर हो गया, ये सभी ब्रीड है कुत्तों की जो है वैरायटियाँ हैं। ठीक है, तो वो जिस कुत्ते को देखती है उसके जैसा, या जैसा काला कुत्ता हुआ, जैसे आमतौर पर रॉटवाइलर जो है काला होता है, या फिर जो है लैब्राडोर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो ब्लैक देख करके उसने जो है ये समझ लिया कि ये भी जो है गोल्डन रिट्रीवर है। ठीक है, तो वो उसे भी जो है कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वो किस अवधारणा को प्रदर्शित कर रही है? यहाँ पे समायोजन हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही होगा। समायोजन का मतलब है एसिमिलेशन। ठीक है, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद के दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो यहाँ पे जो दृष्टिकोण अपनाना चाहिए वो कौन सा होगा? तैरने और डूबने की अवधारणाओं को समझाने के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो निर्देशित खोज होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे आलोचनात्मक जो है प्रश्न पूछने का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो बच्चों की जो है प्रोत्साहित करना होता है, जो चीज़ें जो है वो रिकॉल करें चीज़ें। तो देखिए, छात्रों को जानकारी याद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 2 नंबर जो है सही है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखिए, अभिकथन जो है शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है संवेगात्मक मतलब बच्चों के जो है इमोशंस का जो है थोड़ा हेल्प करनी चाहिए इमोशंस के मामले में। तो ये क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल सही है। संवेग व जो है संज्ञान जो होता है, इमोशंस जो होता है और इंटेलिजेंस जो होता है, संज्ञान मतलब कॉग्निटिव जो है, एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। अगर किसी बच्चे का संवेग ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं जो है उसका संज्ञान प्रभावित होगा। याद रखिएगा, जैसे बच्चा जो है बात बात पे रोने लगे, है ना, किसी भी बात पे रोने लगे, या उसको डर रहता हो हर चीज़ में, है ना, अब टीचर ने एक दिन हड़का दिया कि बहुत मारेंगे, तो उसी डर से जो है वो पढ़ नहीं पा रहा हो। तो संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जो है जटिल रूप से जुड़े हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ एक दूसरे की व्याख्या हो रही है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन का जो है समर्थन करेगा? तो यहाँ पे निरंतर जो है और व्यापक मूल्यांकन का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? बच्चों का मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है ताकि जो है उसकी कमियों को ढूंढा जाए और उसको जो है सुधार किया जाए और उसको बेहतर बनाया जाए, यही उसका मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे जो है 26वें का आंसर होता है उसका एक तरीके से प्रगति का जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, तो यहाँ में मानकीकृत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे भी मानकीकृत नहीं है। सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो तैयार करना होता है, इसका उद्देश्य होता है, बल्कि इसका उद्देश्य होता है वृद्धि और अधिगम प्रगति जो है पोर्टफोलियो का मतलब है कि बच्चे के जो है पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, उसकी कमियां, उसकी खामियां, उसकी अच्छाइयां, उसको क्या खेलना पसंद है, उसको क्या खाना पसंद है, उसको किस कार्य में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इस चीज़ का पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। एक तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड होता है जहाँ पे बच्चे की वृद्धि और अधिगम लर्निंग से संबंधित जो है पूरा जो है चिट्ठा जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बिल्कुल डी सही होगा। ठीक है, कई बार जो है मैंने ये क्वेश्चंस अपने पेपर के माध्यम से कराया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम जो है बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के लिए अनुसार है? तो यह संज्ञानात्मक क्षमताओं की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो संज्ञानात्मक क्षमताओं का जो है आंसर होगा इसका, वो छवि आधारित और संकेत आधारित और क्रिया आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। 27 का जो है ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, जिन्होंने जो है आंसर, बहुत सारे बच्चों ने जो है इसका आंसर जो है संकेत आधारित ऑप्शन बी जो है लॉक किया होगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ आंसर जो है डी है। ठीक है, आमतौर पे जो है सीखने की अक्षमता कठिनाई वाले बच्चों में, सीखने की अक्षमता और कठिनाई की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सीखने की क्षमता क्या कहलाती है? ठीक है, डिसलेक्सिया होती है या डिसग्राफिया होती है। डिसग्राफिया जो है वो लेखन विकार होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक जैसे दिखने वाले शब्द जो है वर्ण को लेकर के भ्रम होता है, या मानक बुद्धि परीक्षण के माध्यम से निदानित बहुत कर बुद्धि लब्धि होती है। नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में मतलब दिक्कत हो रही है, या अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे एक जैसे जैसे डब्लू को एम समझ लेगा, सा को वाज लिख देगा, है ना, तो ये है जैसे न्यूक्लियर को अनक्लियर कर देगा, है ना। इसी तरीके के जो है शब्द जो है बी को जो है ये उल्टा बी लिख देगा, सी को उल्टा सी लिख देगा। तो इस तरीके से चीज़ों में जो है उसको कठिनाई, अक्षर और वर्ण को जो है भ्रम पैदा करते हैं, एक ही जैसा दिखने वाले शब्दों से कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों की जो है लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये पहला बिल्कुल चैप्टर है जो है सीडीपी का। अगर हम पढ़ें तो पहला चैप्टर है कि जो है आप देखेंगे कि लंबाई और वजन में जो है वृद्धि जो है वो मात्रात्मक रूप से जो है चीज़ें होती है, तो ये मात्रात्मक उदाहरण है ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी आंसर होगा, ऑप्शन 3 नंबर है, बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, इनको जो है मात्रात्मक रूप से हम माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इमोशंस की बात यहाँ पे अलग होती है, या संज्ञानात्मक परिवर्तन की बात मानसिक से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी सही होगा। आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे सीडीपी का, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पे उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है, और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। ये अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, डैश डैश कहलाती है। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर जो है वो है संवेदनशील अवधि। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आई थिंक जो है यहाँ पे बी आंसर इसका सही है। आई थिंक नहीं, यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन्होंने बी लॉक किया वो सभी सही होंगे। ठीक, आज का जो है ये सीडीपी जो है आंसर की जो है यहाँ पे समाप्त होती है, और जिनके जिनके जो है कितने नंबर आए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का जो है वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।